हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस वाले ब्लाउज़ का फ्रंट वाला पार्ट बनाना सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए बैक वाला पार्ट बनाना बताया हुआ था। तो जिसने अभी तक उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रंट वाला पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो नेक रहेगा वो किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ इसके लिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये नेक इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ जो नेक है वो स्वीट हार्ट नेक है, पर यहाँ पे मैं राउंड नेक बना रही हूँ। आप चाहें तो सेम स्वीट हार्ट नेक में भी सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हैं। तो स्वीट हार्ट नेक है तो मैं यहाँ पे राउंड नेक बनाऊंगी, स्वीट हार्ट नेक को नहीं बनाऊंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना रहेगा। तो यहाँ शोल्डर मैं रखूंगी 2.5 इंच का। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने नेक को देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं 2.5 इंच वाले शोल्डर वाला चार्ट ले लूंगी यहाँ पे। तो इसमें देखूंगी मैं कि मेरा यहाँ पे नेक कौन सी लाइन में आ रहा है। तो नेक की जो लेंथ है वो देखेंगे और शोल्डर को देखते हुए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक की लेंथ है वो 6.5 इंच की है। तो इस लाइन में भी आ रही है, तो इस लाइन में भी आ रही है। तो मैं इस वाली लाइन की लूंगी यहाँ पे। जिसमें ज्यादा होता है वो हम माइनस करते हैं पहले। तो इसमें कम आ रहा है 1.5 इंच, तो इसमें ज्यादा आ रहा है। तो जो जिसमें ज्यादा आ रहा होता है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो 6.5 इंच मेरा इस वाली लाइन में आ रहा है, तो मैं इस वाली लाइन को देखूंगी यहाँ पे। अब अपना नेक देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा नेक रहेगा राउंड नेक, जो कि आएगा सेकंड लाइन में। तो मैं माइनस करूंगी यहाँ पे शोल्डर में से -2 इंच। और अगर आप स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे सेम जैसे बन रहा है उसमें, और नेक की लेंथ आप 6.5 इंच रखेंगे सेम, तो आप क्या करेंगे, आप स्वीट हार्ट नेक ये लाइन है इसको देखेंगे और आप देखेंगे कि 6 to 7 इंच में आएगा जो आपका नेक रहेगा। तो आप माइनस करेंगे 1.5 इंच। पर मैं यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे कितना माइनस करूंगी, यहाँ पे माइनस करूंगी -2 इंच, जो कि मेरा इस वाली लाइन में आएगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ फुल शोल्डर है 15 इंच का, उसमें से हम माइनस करेंगे 2 इंच का। तो मुझे मिला यहाँ पे 13 इंच। 13 इंच का हम हाफ पार्ट मार्क करते हैं हमेशा। तो उसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मुझे मिला यहाँ पे 6.5 इंच। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया कि हमें शोल्डर कितना माइनस करना है। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो चलिए हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं और बाकी के सारे मेजरमेंट यहाँ पे शो हुए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने पेपर को ले लिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन को। तो स्केल को रखते हुए स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्क करेंगे। तो अपना फुल शोल्डर यहाँ मार्क करेंगे, जो कि 15 इंच का है, उसका हाफ पार्ट मार्क करेंगे। 15 इंच का है तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 7.5 इंच। हाँ, ऑन फोल्ड साइड से रखते हुए इस तरीके से 7.5 इंच जहाँ भी आएगा वहाँ मार्क करेंगे एक। तो 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। तो इस तरीके से नेक पे मार्क कर लिया 2.5 इंच पे। अब यहाँ से हम डाउन मार्क करेंगे, जो कि हमें 1 इंच मार्क करना है। तो जहाँ हम 7.5 इंच पे मार्क लगाए थे वहां से हमने 1 इंच डाउन मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद जो हमने 2.5 इंच वाला मार्क लगाया था यहाँ से इसको कर देंगे डाउन। तो इस तरीके से डाउन मार्क करने के बाद यहाँ पे हम अपना बनाएंगे आर्म होल और बनाएंगे चेस्ट लाइन। तो आर्म होल बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो फ्रंट में हमारा नेक डीप है, तो डीप नेक वाले चार्ट को देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट कौन सी लाइन में आएगा। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट आएगा सेकेंड लाइन में। तो मैं करूंगी चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। तो 35 इंच है हमारा चेस्ट, उसका डिवाइडेड बाई 6 करूंगी मैं यहाँ पे। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 5.8 इंच। इसमें प्लस करूंगी मैं 0.5 इंच का, तो मुझे मिलेगा 6.3 इंच। जहां से मार्क किया था, डाउन गए थे जहां से, वहां पे रखते हुए इस तरीके से 6.3 इंच आएगा, वहां पे मार्क करेंगे। अब हमारा 6.3 इंच कहाँ आएगा, हमारा 2.5 के ऊपर एक लाइन 6.3 इंच रहेगी। तो इस तरीके से हम निशान लगाने के बाद लाइन को कर देते हैं स्ट्रेट यहाँ पे। अब लाइन स्ट्रेट मार्क करने के बाद यहाँ पे अपना चेस्ट लाइन है, तो चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो चेस्ट के लिए मार्क करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डीप नेक है, तो हम चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग को ऐड करके उसका डिवाइडेड बाई 4 करेंगे यहाँ पे। तो चेस्ट है यहाँ पे हमारा 35 इंच का। तो यहाँ चेस्ट है 35 इंच का, उसमें हम लूजिंग को ऐड करेंगे 1.5 इंच की। तो मुझे मिलेगा 36.5 इंच। इसका डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 9.1 इंच। तो इस तरीके से ऑन फोल्ड साइड से रखते हुए यहाँ से 9.1 इंच जहाँ भी आएगा वहाँ मार्क करेंगे एक, यानी कि 9 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। और इसी तरीके से आगे की तरफ 0.75 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का मार्क कर देंगे।
तो ये 0.75 इंच मार्क कर दिया मैंने। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए ये हमारा डीप नेक है, तो हमने यहाँ पे शोल्डर -8 से जो शोल्डर निकाला था उसको मार्क करेंगे। तो जो शोल्डर हमारा निकला था वो निकला था 6.5 इंच का फ्रंट का। तो यहाँ से रखते हुए जहाँ पे भी 6.5 इंच आएगा इस लाइन में वहाँ पे मार्क करेंगे। तो 6.5 इंच हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने सेम यहाँ मार्क कर लिया। और चेस्ट लाइन पे भी हमने 6.5 इंच पे मार्क किया। रखते हुए 6.5 इंच जहाँ भी आएगा वहाँ हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इन दोनों मार्क का हम निकालेंगे सेंटर। तो यहाँ से रखते हुए यहाँ तक का हम सेंटर निकालेंगे। इंची टेप को फोल्ड किया और हमें यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। तो ये सेंटर पे हमने मार्क कर लिया। अब जो सेंटर पे मार्क किया है यहाँ पे हम अंदर की तरफ जाएंगे 0.25 इंच। तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ 0.5 इंच, जो कि सभी साइज के लिए सेम है, सबको जाना है यहाँ से। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे बाहर की तरफ क्रॉस मार्क करना है। तो यहाँ पे चेस्ट मेरा 40 से कम है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 0.75 इंच। आपका चेस्ट अगर 40 से ज़्यादा होगा या 40 होगा तो आप यहाँ पे 1 इंच मार्क करेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप को ड्रॉ कर देंगे। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से और लाइन को आगे तक ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम जो आर्म होल का शेप है उसको ड्रॉ कर देंगे। तो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए जहाँ पे हमारा ये आर्म होल का शेप मिलेगा यहाँ पे, वहाँ पे हम इस तरीके से आर्म होल को हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब हम यहाँ पे लेंथ के लिए मार्क करेंगे और नेक के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2.5 इंच और जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उसका हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो यहाँ रखेंगे इस तरीके से, इंची टिप को फोल्ड करेंगे यहाँ तक, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे सेंटर। सेंटर पे हम रखते हुए अपने इंची टिप को मार्क करेंगे यहाँ से। सबसे पहले यहाँ से हम मार्क करेंगे अपने नेक के लिए। तो नेक है हमारा 6.5 इंच का, यहाँ पे मार्क कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स मार्क करेंगे जो कि 10.5 इंच का है, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो मुझे मिलेगा 11 इंच। आपका जितना भी रहेगा उसमें आप हाफ इंच ऐड करेंगे। ब्लाउज की लेंथ मार्क करेंगे तो 15.5 इंच की है, तो मैं यहाँ मार्क करूंगी 16.5 इंच, यानी कि 1 इंच ऐड करके। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। पॉइंट्स को हम कर लेते हैं इस तरीके से स्ट्रेट। तो ये वाला मार्क हमारा बेस का मार्क होगा, ये वाला मार्क हमारा शोल्डर टू अपेक्स रहेगा और ये वाला मार्क हमारा नेक का रहेगा। तो ये सारे मार्क हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया। अब मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर टू अपेक्स पे मार्क करेंगे अपेक्स टू अपेक्स का। तो अपेक्स टू अपेक्स है मेरा 7 इंच का, उसका हाफ पार्ट हम यहाँ मार्क करेंगे। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3.5 इंच। तो यहाँ रखते हुए इस तरीके से 3.5 इंच जहाँ आएगा वहाँ मार्क एक लगाएंगे। यहाँ मार्क लगाने के बाद बेस लाइन पे हम इसमें से हाफ इंच कम करके मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका 2.5 इंच रहेगा अपेक्स टू अपेक्स, तो यहाँ पे 2 इंच का मार्क लगाएंगे। ये मेरा 3.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। तो यहाँ से रखते हुए 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब इतना मार्क लगाने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपना वेस्ट। तो वेस्ट यहाँ पे है 28 इंच का, उसका डिवाइडेड बाय मैं 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा यहाँ 7 इंच। और मैं यहाँ पे डार्ट का यहाँ पे प्लस करूंगी अपना 7 इंच में। तो डार्ट के लिए देख लेते हैं। तो डार्ट के लिए हम इस चार्ट में देखेंगे तो चेस्ट जिस लाइन में आएगा उसके अकॉर्डिंग डार्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट मेरा फर्स्ट वाली लाइन में आएगा, तो मैं यहाँ पे वेस्ट में 2.5 इंच का डार्ट मार्क करूंगी। तो इसमें मैं प्लस कर देती हूँ यहाँ पे 2.5 इंच, तो मुझे मिला यहाँ पे 9.5 इंच। वापस से दिखाती हूँ आपको। 7 इंच का जो मुझे वेस्ट मिला था उसमें मैं ऐड करूंगी डार्ट का जो मेरा है 2.5 इंच का, तो मुझे मिलेगा 9.5 इंच। तो यहां से रखते हुए सबसे पहले तो मैं यहाँ से 9.5 इंच पे मार्क करूंगी। तो 9.5 इंच मेरा यहाँ आएगा और यहाँ पे ही मैं 0.75 इंच जो मार्जिन का है उसे मार्क कर लूंगी। अब ये जो मैंने 3 इंच का मार्क लगाया था यहाँ पे मैं अपना डार्ट का मार्क करूंगी जो कि मेरा रहेगा यहाँ पे 2.5 इंच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 इंच आया है मेरा, तो ये मैंने डार्ट का ये मार्क कर लिया है। अब ये मार्क करने के बाद इसको मैं अपने अपेक्स पॉइंट से मिला दूंगी यहाँ से। तो यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से भी इसको मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हमें यहाँ पे शेप को ड्रॉ करना है। तो जो हमारी बड़ी वाली लाइन है यहाँ जिस तरीके से स्लैंटिंग लाइन है उसका हम इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। तो इंची टेप फोल्ड करते हुए यहाँ सेंटर मार्क कर दिया। इसके बाद इसको वापस से एक बार फोल्ड करेंगे इंची टेप को, तो हमें इस लाइन का भी सेंटर मिल जाएगा। अब इतना मार्क करने के बाद जो हमारा इतना पार्ट बचा इसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ का भी हम सेंटर निकाल लेंगे और मार्क करेंगे सेंटर पे। अब तीनों पॉइंट हमें मिल जाएंगे, तो तीनों पॉइंट पे हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। नीचे वाले पॉइंट पे 0.5 इंच मार्क करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट पे 0.25 इंच मार्क करेंगे
और एक लाइन जितना या लाइन से मिलाते हुए हम यहाँ पे अपना डार्ट का मार्क कर देंगे। यहाँ पे शेप को हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को मैं मिला देती हूँ यहाँ पे, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे शेप को कर देंगे ड्रॉ। और यहाँ से इसको इस तरीके से शेप को मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे शेप को ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा नीचे का वेस्ट वाला डार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल में डार्ट को लेंगे। तो जितना हमने डार्ट लिया है उसका हाफ डार्ट आपको यहाँ लेना है। तो मेरा डार्ट है 2.5 इंच का, उसका हाफ मैं करूँगी यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा 1.25 इंच। तो इस तरीके से 1.25 इंच चेस्ट लाइन पर रखते हुए जहाँ पे ये इंची टेप हमारा टच होगा आर्म होल पे, वहाँ पे मार्क करेंगे एक। तो हमारा यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये मैंने यहाँ मार्क कर लिया। अब यहाँ से मार्क करने के बाद 1.25 इंच का हाफ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ मैंने मार्क कर लिया। अब इस वाले मार्क को हम अपने अपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरीके से क्रॉस करते हुए मिला दिया मैंने। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे 0.25 इंच पे, और यहाँ पे अपना जो डार्ट है वो मार्क करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डार्ट आएगा 1.25 इंच का। तो मुझे 1.25 इंच का डार्ट मार्क करना है। तो मैंने यहाँ तक 1.25 इंच जहाँ भी आएगा वहाँ तक मैंने इसको मार्क कर लेना है, जो कि मेरा यहाँ है। ये देखिए, वापस से चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है डार्ट, तो इसको मैंने मार्क कर लिया। अब ये जो मैंने डार्ट मार्क किया है इसको मैं आगे तक इस तरीके से स्ट्रेट करके अपने अपेक्स वाले पॉइंट से मिला देती हूँ। ये दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया है। अब इन लाइन को हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें इन लाइन को एक साथ जोड़ के अटैच करना होगा। तो यहाँ रखेंगे इस तरीके से इंची टेप को इस वाले पॉइंट पे मिलाते हुए, और इसको इस तरीके से रखते हुए आपका जितना भी क्रॉस जाएगा आप वहाँ मार्क करेंगे। तो मेरा यहाँ तक आ रहा है, तो मैंने मार्क कर लिया। वापस से एक बार चेक करेंगे इसको। सेम मेरा यहीं तक आ रहा है, तो मैंने ये मार्क कर लिया, और ये मार्क हमारा यहाँ तक आएगा, इस वाले मार्क तक। अब इसके बाद हम नीचे वाले लाइंस को चेक करेंगे। तो पहले ये छोटी वाली लाइन को चेक करेंगे, उसके बराबर हम बड़ी वाली लाइन को करेंगे यहाँ तक। तो ये मेरी आ रही है 5.5 इंच की। तो यहाँ इस तरीके से रखेंगे इसको, और इसको इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए जाएंगे, और जहाँ तक रहेगी वहाँ तक हम इसको कर लेंगे मार्क। वापस से एक बार चेक करेंगे इसको, लाइन को। इस तरीके से, और जहाँ तक आएगी हमारी वहाँ तक हम कर लेंगे मार्क। ये मैंने मार्क कर लिया, और ये मेरा रहेगा 1/2 इंच का। ये मेरा 1/2 इंच का मार्क रहा है यहाँ पे गैप। तो मैं 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करूँगी पहले इस तरीके से, और 1/2 इंच मार्क करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से क्रॉस करते हुए। अब इसके बाद जो हमने फिटिंग का पॉइंट लगाया था उसको मिलाएंगे। तो फिटिंग के मार्क को मिलाएंगे यहाँ पे फिटिंग के मार्क के साथ, और यहाँ पे मार्जिन के मार्क भी लेंगे मार्जिन के मार्क के साथ। दोनों मार्क को मैंने यहाँ पे मिला लिया है। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर भी साइड में भी अपना कम करेंगे कि हमें कितना कम करना है। तो ये वाला गैप मेरा 1/2 इंच का आया था, तो मैं यहाँ पे 1 इंच मार्क करूंगी। आपको अगर साइड का ब्लाउज का लेंथ कम हो जाता है आपका, तो आप क्या करेंगे, जितना आपने यहाँ मार्क किया सेम आप उतना ही यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच का मार्क कर देती हूँ इस तरीके से, और मार्क करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से जितना भी ये क्रॉस जाएगा उतना क्रॉस हम ड्रॉ कर देंगे। सेम इसी तरीके से इस वाली लाइन पर भी मैं 1/2 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ पे जो मार्क करने के बाद यहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से, और यहाँ पर भी इसके पैरेलल रखते हुए लाइन को आगे तक लाइन को लेके आएंगे। और ये जो बॉक्स बन गया है यहाँ पे हम अपना नया आर्म का जो शेप है उसको ड्रॉ करेंगे। ये हमने नया आर्म का जो शेप है उसको ड्रॉ कर दिया।
तो अब इस तरीके से मार्क करने के बाद ये तो हमने मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक को बनाएँगे। तो यहाँ पे जितना शोल्डर हमने, क्योंकि हमारा डीप नेक है, तो जितना शोल्डर हमने ये माइनस किया है सेम उतना ही हम यहाँ पे भी माइनस करेंगे। तो इस तरीके से स्केल को रखते हुए यहाँ पे लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा इतना ही, ये सारा पार्ट हमारा यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये सारा पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो नेक है वो अपना चेस्ट लाइन से नीचे है कि नहीं। तो यहाँ से हम रखेंगे और ये हमारा 1/2 इंच है। 1/2 इंच से हमारा नेक का लाइन जो है वो ऊपर है, ये देखिए इस तरीके से। तो नेक का लाइन हमारा ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना ही माइनस करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच का शोल्डर रहेगा हमारा, तो हम यहाँ पे 3 इंच मार्क करेंगे। दोनों साइड के लिए 1/2 इंच, ये मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे। तो मुझे नेक की वर्थ मिल जाएगी जो कि मुझे मिली है 3 इंच की। पर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जो नेक पे मार्क करूँगी 3.5 इंच पे, हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको। अब मार्क करने के बाद यहाँ पे बना लेते हैं एक बॉक्स इस तरीके से। और यहाँ पे जो नेक का शेप है राउंड, वहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो इसको, नेक की शेप को हम मार्क करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से अब मैंने ये शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो एक लाइन जितना इंच स्केल को रखेंगे इस तरीके से क्रॉस, और यहाँ से इस तरीके से क्रॉस मार्क करेंगे और ये सारा पार्ट इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा शोल्डर उठे रहने वाले जो प्रॉब्लम रहती है वो भी हमारी यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। अगर आप इसे ब्लाउज को फ्रंट में ओपन रखेंगे, जैसे कि मैं रखूंगी इसे ओपन, तो मैं यहाँ पर भी डार्ट को लूँगी। तो अब आप कितना डार्ट लेंगे, यहाँ पे 1 इंच का डार्ट ले रही हूँ, तो यहाँ पे दोनों साइड में 1/2 इंच में मार्क करेंगे। अगर आप यहाँ पे 1/2 इंच का डार्ट लेंगे तो दोनों साइड में 0.25 इंच मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे बहुत एकदम टाइट पहनना पसंद नहीं करती हूँ फ्रंट में, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 0.25 इंच पे। ये डार्ट आपके लिए पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ फ्रंट में ओपन रखना चाहते हैं तभी आप इस डार्ट को मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डार्ट को मार्क कर लिया है और यहाँ से लेके यहाँ तक इस डार्ट को भी मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। पहले इतने पार्ट को कट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे शेप को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम इस वाले डार्ट को भी माइनस करेंगे। तो एक लाइन को कट करेंगे यहाँ पे, और इस वाली लाइन को हम यहाँ पे चिपका देंगे। अब इस वाले डार्ट को भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है, तो अब हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमारी तो सास जो थी जो तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट कट गया। अब हम यहाँ पे शेप को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट शेप को ड्रॉ कर दूंगी, यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए जहां तक हमारा ये मिलेगा।
इस तरीके से। और यहाँ से भी इसको मिलाते हुए जितना पार्ट हमारा ये जा रहा है क्रॉस, उसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब हम इस वाले पार्ट को भी कट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा दोनों पार्ट यहाँ पे कट गए हैं। प्रिंसेस कट वाला पार्ट है और ये हमारा, हम इसको चेक करेंगे दोनों को मिलाते हुए। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये पार्ट हमारा दोनों बराबर है। तो ये इस तरीके से हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट गया है। तो इस वाले पार्ट को हम बैक वाले पार्ट पे रख के उसको फिर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ नीचे की तरफ मार्क करूँगी मैं 0.25 इंच पे। तो यहाँ से नीचे की तरफ 0.25 इंच पे ये मार्क लगा लिया मैंने। अब इस मार्क पे मैं अपने इस वाले पार्ट को रखूँगी। तो यहाँ से इस तरीके से जितना भी क्रॉस ये जा रहा है इस तरीके से लाइंस को मिलाते हुए, तो यहाँ पे पहले शेप को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जहाँ तक आ रहा है वहाँ पे पहले मार्क करेंगे इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट को हम हटा लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे जितना मार्क आया है, यहाँ पे जितना बचा है, उसमें हम यहाँ पे 0.5 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो यहाँ मैं मार्क करूँगी 1 इंच पे। तो ये 1 इंच पे मार्क करने के बाद इसको हम इस तरीके से लाइन से यहाँ तक मिला लेंगे इस वाले पार्ट को, जितना क्रॉस जा रहा है इस तरीके से। और इस वाले पार्ट को कर लेंगे कट। तो यहाँ हमारी बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो हम यहाँ पे जो हमारा आया है नाम, और अब हम यहाँ पे शेप को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से रखते हुए इस वाले पार्ट से यहाँ तक मिलाएंगे इसको। इस तरीके से अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बैक वाला पार्ट हमारा कट गया है। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा उस पर ये किस तरीके से आएगा। तो ये जो फ्रंट का पार्ट है इस पे ये वाला पार्ट को हम रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से आर्म और शोल्डर को इस तरीके से बनाएंगे। और ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्रॉस आएगा मिलते हुए, ये इस तरीके से। आपको अभी दिख नहीं रहा है, पर ये जब डिज़ाइन बनेगी तब आपको दिखाई देगा। तो चलिए, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम यहाँ पे, तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये वाला हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो अब इन दोनों पार्ट को हम फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग करके इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।